गेहूं के आटे से बना इतना लेयर्स और क्रिस्पी नाश्ता जिसे आप एक बार बनाकर महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हो। 100% गेहूं के आटे से खारी बिस्किट जिसे बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे हर कोई घर पर बना सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। इसमें मैंने थोड़ा सा भी मैदा यूज़ नहीं किया है। गेहूं के आटे से बनी है। कितनी क्रिस्पी परतें देख सकते हैं, एकदम से क्रंची। एक परात में मैंने 2 कप गेहूं का आटा डाला है, 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब इसमें मेल्ट किया हुआ देसी घी डालते हैं 2 से 3 चम्मच और हाथ से अच्छी तरह से मोयन को आटे में मिला देते हैं और आटे को लम्स फ्री कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी बनाने के लिए पेशेंस रखना होगा और ल्यूक वार्म वाटर से यानी रूम टेम्परेचर के पानी से ही आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इस आटे को हमें इकट्ठा करना है, मसल मसल कर नहीं लगाना। तो मैंने सारे आटे को इकट्ठा कर लिया है और एक जगह रख दिया है। अब नाइफ की हेल्प से इसे काट लेते हैं। तो देखिए, मैं आटे का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। मैंने मसल कर नहीं लगाया, इसीलिए इसमें हल्की हल्की परतें बनी हैं। अब आटे को हम इक्वल 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, सेम इसी प्रोसेस से लोइयों का इक्वल काट कर तैयार कर लिया है। अब एक एक लोई को उठाते हैं और इसे हाथ को बिना प्रेस किए हल्के हाथ से लोई को अंदर की तरफ मोड़ते हुए और गोल गोल कर लेते हैं, जिससे इसमें लेयर बनी रहेंगी। और सेम इसी तरह से मैं सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जो खारी बिस्किट बना रहे हैं उसके लिए हमें लेयर चाहिए। तो उसके लिए आटे को हमें मसल मसल कर चिकना नहीं करना है। और देखिए, सारी लोई मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब लोई को आटा लगाकर और इसकी हम बड़ी साइज़ की पतली रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास पतली साइज़ की रोटी बनाने के लिए बड़ा चकला है तो आप इसे चकले पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो गैस के स्लेब पे ही रोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। आप देखिए, एकदम पतली साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे रख देती हूँ और इसके ऊपर सूखे आटे को डस्ट कर देती हूँ। और सेम इसी तरह मैं दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और इसी प्रोसेस से हमें सारी 8 रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है और बीच में डस्ट लगाकर रखना है आटे की। तो देखिए, सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई। इसे ढककर साइड में रख देते हैं। अब मैंने एक कटोरी ली है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 चम्मच गेहूं का आटा डाला है। अब इसमें मेल्ट किया हुआ देसी घी डालते हैं। इससे हम साटा बनाकर तैयार कर रहे हैं। मैंने इसमें 4 चम्मच देसी घी की डाली है और देखिए, साटा बनकर तैयार हो गया है। इस साटे को हम रोटियों के बीच में लगाकर बेलेंगे, जिससे लेयर होगी। तो अब एक एक रोटी को लेंगे, रोटी को स्लेब पे रख देते हैं और इसके ऊपर ये साटा लगा देते हैं और साटे को रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देते हैं। देखिए, जैसे मैंने फैलाया सेम इसी तरह से। और अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देते हैं। ये प्रोसेस करने से ही जो हम खारी बना रहे हैं उसमें लेयर होंगी। तो देखिए, सेम इसी तरह से 4 रोटी रख देते हैं, क्योंकि 4 रोटी की हम एक लोई बनाकर रखेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने चारों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिया है। अब रोटी को हमें हाफ फोल्ड करना है। देखिए, सेम इसी तरह से और हाफ फोल्ड करके इस पे भी साटा लगा देते हैं। दोनों तरफ से हाफ हाफ फोल्ड करके पलट देते हैं और फिर इसको फोल्ड करते हैं। तो आपने देखा, मैंने इसको 4 बार फोल्ड करके और इसकी लोई बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, सेम इसी तरह से अब इस लोई को अच्छी तरह से सेट करके रख देते हैं। तो एक
लोई बनकर तैयार हो गई। हम बाकी की 4 जो रोटियां बची हैं उनकी भी सेम इसी तरह से एक के ऊपर एक रख देते हैं और सेम उसी तरह से इसे फोल्ड कर देते हैं 4 बार साटा लगा लगा कर। और हमने दूसरी लोई भी बनाकर तैयार कर ली है। बीच में साटा लगाना कंपलसरी है। दूसरी लोई भी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इस लोई को सेट करने के लिए फ्रीज में रखना होगा। उसके लिए मैंने एक क्लीन रैप पेपर लिया है, इसमें अच्छी तरह से लपेट देती हूँ जिससे इसके ऊपर पपड़ी ना आए। और अब हम इसे एक प्लेट में रख के फ्रीज में रख देते हैं। और तब तक हम मीठी जो हम बनाएंगे उसके लिए आटा लगा लेते हैं। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है। मिक्सी के जार में आधा कप चीनी और 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाली है। 2 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है और 3 से 4 इलायचियों को तोड़कर उसके दाने निकाल देती हूँ, वो इसमें डाला है। अब मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसका पीसकर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। ये हम गेहूं के आटे में बनाकर इसकी मीठी बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसे आटे में डाल दिया है और हाथ से अलट पलट करते हुए मिला लेती हूँ। इसमें आप मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मेल्ट किया हुआ देसी घी डाल देते हैं 3 चम्मच। इसमें ज़्यादा मोयन नहीं देना, नहीं ये फट जाएंगी। और देखिए मोयन को अच्छी तरह से पूरे आटे में मैंने मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी गुनगुने पानी से लगाकर तैयार कर लेते हैं। हल्के हाथ से आटा लगाकर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। हमें ये आटा टाइट लगाकर तैयार करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और देखिए आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को एक जगह इकट्ठा करके और इसे ढककर सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और तेल गरम हो रहा है। तब तक हम जो हमने फ्रीज में लोइयाँ बनाकर रखी थी उन्हें हम निकाल लेते हैं और अब हम इन्हें बेलकर इनकी खारी बनाएंगे। तो देखिए लोइयाँ अच्छी तरह से जम चुकी है। इन्हें बेलन से थोड़ा दबा दबा कर इन्हें एक बार थोड़ा फैलाना है। एक साथ अगर हम प्रेशर देंगे तो लोई फट जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो साटा दिया था वो अच्छी तरह से जम चुका है। अब देखिए बेलन से हल्का हल्का सेट होने के बाद अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे बेलने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जमी हुई है। अब अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है और नाइफ की हेल्प से इसके किनारों को काट लेते हैं। और अब हम इसे स्क्वायर शेप में काट कर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम बेकरी में बेक की हुई खारी लाते हैं, ये सेम उसी तरह से बनकर तैयार होगी। तो देखिए आप इसकी साइज़ अपने मन के अकॉर्डिंग लंबी पतली बड़ी साइज़ में कैसे भी इसे काट कर तैयार कर सकते हो। और देखिए तेल हल्का गर्म हुआ है, हल्के गर्म तेल में इसे डालना है और चम्मच से अलट पलट कर देते हैं और हल्के आंच पर यानी लो गैस की फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करके तैयार करना है। इसे डालने के बाद चम्मच से अलट पलट करेंगे तभी इसकी लेयर खुलेंगी। तो देखिए मैं दूसरे काम में लग गई और इसको मैंने अलट पलट नहीं किया, तो इसलिए इस वाले बैच की लेयर थोड़ी कम खुली है। और सेम इसी तरह से दूसरी लोई को भी मैंने बेल कर तैयार कर लिया है और अब इसे स्क्वायर में काट कर तैयार कर लेती हूँ। तब तक हमारी फर्स्ट बैच की खारी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। चम्मच से अलट पलट कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को कंटिन्यू कम ही रखना है। और अब इसे प्लेट में रखे किचन टॉवल पे निकाल लेती हूँ ताकि खारियों का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स आपने देखा
कितने आसान तरीके से घर पर ही बिना बेक किए हुए क्रिस्पी और खस्ता खारी बनकर तैयार हो गई। अब सेकंड बैच को मैंने डाल दिया है और इसको मैंने चम्मच से डालते ही अलट पलट कर दिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस वाले बैच की खारी की लेयर कितनी खुली है। अब जो हमने मीठी निमकी के लिए जो आटा लगाया था वो भी सेट हो गया है। अब इसे मसल लिया है और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी हम 2 लोइयां बनाएंगे और 2 बार इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो आटे को अच्छी तरह से मसल कर इसकी एक बड़ी लोई बनाकर तैयार कर ली है और अब हम इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। इसे हमें मोटा बेलकर तैयार करना है, क्योंकि इसके जो हम स्क्वायर बनाएंगे वो क्यूब्स में छोटे छोटे और मोटे क्यूब्स बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे नाइफ़ की हेल्प से पतले पतले साइज़ में काट कर तैयार कर लेते हैं। जो आप देख सकते हो, मैं इसे स्क्वायर क्यूब्स में बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये जो मीठे हमने पारे बोल दीजिए या निमकी बोल दीजिए या पेठा बोल दीजिए, जो भी आपके यहाँ इनको बोला जाता है, इनको काट कर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और जो हमने खारी बनाई है उसके साथ इनको ज़रूर बनाया जाता है। तो देखिए, सेकंड बैच भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और आप फ्रेंड्स इसकी लेयर्स देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से अलग अलग हुई हैं। बहुत ही क्रिस्पी खारी बनकर तैयार हो गई है और सेकंड बैच को भी निकाल कर तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो मीठे पेठे बनाए वो इसमें डाल देते हैं। सेम पेठों को भी फ्राई करने का सेम प्रोसेस है। हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और चम्मच से अलट पलट करते हुए इन्हें फ्राई करके तैयार कर लेना है। इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने इसमें चीनी डालकर इसका आटा लगाया था, तो इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसलिए डार्क कलर नहीं करना, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होते ही हमें निकाल लेना है। सेकंड लोई को भी हमने बेलकर और उसके क्यूब्स बना लिए हैं और देखिए, मैं स्टेनर से पेठों को अलट पलट करती जा रही हूँ और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब स्टेनर से इन्हें किचन में रखे प्लेट में किचन टॉवल पे निकाल कर रख लेती हूँ। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कितने टेस्टी मीठे पेठे बनकर तैयार हो रहे हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेकंड बैच को डाल देती हूँ और चम्मच से अलट पलट करके इन्हें भी हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि तेल में इतने झाग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गैस की फ्लेम को मैंने एकदम से कम कर रखा है और अगर गैस की फ्लेम थोड़ी बीच में ज़्यादा हो जाए तो एक बार बंद भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें झाग आ रहे हैं। तो देखिए, सेकंड बैच भी बनकर तैयार हो गया है और मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की टेस्टी गेहूं के आटे से बना नाश्ता तैयार हो गया है, जो मैंने घर पर बहुत इजी तरीके से बनाकर तैयार किया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बेकरी वाली खारी को घर पे बनाना कितना आसान है, वो भी बिना बेक किए हुए। साइज़ आपके मन पे डिपेंड करती है कि आपको खारी को किस शेप में बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, एक बार बनाइए और महीनों तक स्टोर करके खाइए। ये नाश्ता आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और मैदा से भी आपके बच्चे बच जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। आप इस नाश्ते को सफ़र में भी बनाकर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस खारी को और इस पेठे को तोड़कर इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी और खस्ता पेठे बनकर तैयार हुए हैं, देखिए। और आप घर पे बनी हुई खारी को भी देखिए, कितनी लेयर और क्रिस्पी खारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।